बच्चों। बच्चों आज हम रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि जो पिछली कक्षाओं में हमने देखा था, तत्समक देखा था, एडिटिव इनवर्स एडिटिव के साथ हमने मल्टीप्लिकेटिव देखा था, कम्युटेटिव लॉ देखा था। आज हम देखेंगे रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम। यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें यदि, तो हमने क्या देखा था, ज़ीरो की भूमिका देखी थी, रोल ऑफ ज़ीरो एंड रोल ऑफ वन, ये सब चीज़ देखी थी। उसके पहले हमने क्या देखा था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। फिर हमने देखा था a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। देन हमने क्या देखा था, a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। देन ये सारी चीज़ें हमने कहाँ देखी थी, रेशनल नंबर में या परिमेय संख्याओं में। तो कई बार हम देखते हैं कि अपन ने इसको पी वाई क्यू के फॉर्मेट में भी देखा था। ठीक है, अब पी वाई क्यू का फॉर्मेट आ जाता है तो ये हो जाता है आपका रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। इसी तरीके से आज हम देखेंगे रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम किसे कहते हैं। आपको एक बहुत साधारण सी भाषा में एक बात याद रखनी है कि जब किन्हीं दो संख्याओं का गुणन जब किन्हीं दो संख्याओं, यहां पर हम संख्याओं को क्या बोल सकते हैं, दो संख्याओं की जगह परिमेय संख्याएं। जब किन्हीं दो संख्याओं या परिमेय संख्याओं का गुणा एक प्राप्त हो तो वह संख्या दूसरी संख्या का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल कहलाता है। इस तरीके से हमने देखा कि एक बहुत ही साधारण भाषा में हम बोले, जब किन्हीं दो संख्याओं का हम गुणा करते हैं या परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं और हमें प्राप्त क्या हो जाए, एक प्राप्त हो, तो वह संख्या मतलब पहली संख्या, वह संख्या या पहली संख्या दूसरी संख्या का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल कहलाता है। इसको बहुत आसानी से यदि हम देखना चाहें तो इसको हम कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम ले लें, जैसे 8/15 ले लिया। अब हमें ऐसी संख्या खोजनी है कि यहाँ पे हम किसी अंक का मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें क्या प्राप्त हो जाए बच्चों, 1 प्राप्त हो जाए, उत्तर में क्या प्राप्त हो, 1 की प्राप्ति हो। तो हमें करना क्या है, यदि इसी को हम देखें तो सीधा सीधा यदि आपने पढ़ा होगा कि हम एक संख्या, इसको मान लिया ये फिल इन द ब्लैंक है आपका, ठीक है, x है, तो हम इसका पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर में होगा क्या, आप देखिएगा, इसको पॉज करके आप डेफिनेशन को भी नोट कर सकते हो। अब इसके लिए देखते हैं सीधा सीधा सरल भाषा में होता कैसे है। 8/15 मल्टीप्लाई बाई, हमें वह संख्या नहीं प्राप्त है जिससे हमें 1 प्राप्त हो, तो हमें करना क्या है, इसको हम पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे, पक्षांतर या ट्रांसपोज कर देंगे। हम देखेंगे कि यहाँ की जो संख्या है, यहाँ जो संख्या प्राप्त होनी है वो किस तरीके से होगी, 1 मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिएगा 8 क्या है, ऊपर है, तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। कहते हैं कि गुणा भाग बन जाता है और जो भाग होता है वह गुणा बन जाता है। तो नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है, ऊपर की संख्या नीचे चली जाती है। इसको और अच्छे से देखना चाहो तो ये लिखा हुआ है 8 इंटू 1/15, ओके, इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या पाया कि जो मल्टीपल में था, जो गुणा में था, वह कहाँ चला गया बच्चों,
भाग में चला गया, और जो भाग में था वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ गुणा में चला जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से यह ट्रांसपोज हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं। तो हमें संख्या कैसी प्राप्त हो गई? किसी भी संख्या में हमने क्या देखा था, a इंटू 1 इज इक्वल टू a। तो यदि हम किसी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमें प्राप्त क्या हुआ, 15/8। तो यहाँ पर हमारे लिए कौन सी अंक मिल गई है, 15/8। तो 8/15 में गुणा किसका करेंगे, 15/8 का। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। कैसे देखिएगा, नीचे और ऊपर की संख्या समान है, गुणा में तो कट जाएंगी। 15 1 जा 15, 15 एकम 15 और 8 एकम 8। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। अब हमारे पास कैसी संख्या हो गई, 15/8। यहाँ इस उदाहरण से आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि हमें किसी संख्या का व्युत्क्रम लेना है, यदि हमें किसी संख्या का क्या लेना है बच्चों, व्युत्क्रम लेना है, तो संख्या को सीधा सीधा पलट दो। मतलब आपका जो सिर है वो पैर की जगह और पैर है वो सिर की जगह आ जाएगा। तो सरल भाषा में हमने क्या कहा कि संख्याओं को पलट देंगे और उसका हम गुणा कर देंगे उसी संख्या में, तो हमें 1 की प्राप्ति होगी। जैसे मेरे पास एक कैलेंडर है, इसको यदि हम क्या मान लें बेटा, अंश मान लें। ये क्या है आपका, अंश। इसको यदि हम अंश मान लें, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, और इसको क्या मान लें, हम हर मान लें। कुछ देर के लिए यदि हम इसको और तरीके से देखना चाहें, अभी इसका रेसिप्रोकल देखना है हमें या व्युत्क्रम देखना, तो हम क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे। तो अब देखिए, जो हर वाली संख्या थी वो क्या बन जाएगी, अंश बन जाएगी, और जो अंश वाली संख्या थी वो बच्चों क्या बन जाएगी, हर बन जाएगी। इस तरीके से आप साधारण भाषा में समझ सकते हो कि दी गई संख्या को पलट देने पर और उसी संख्या में गुणा करने पर, तो ये दी गई संख्या थी, कौन सी थी, गिवन नंबर, दी गई संख्या 8/15, और इसी को पलट दिया तो 15/8 आ गया। ये थी इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। तो यहां से इन दोनों का गुणा किया तो हमें प्राप्त होता है 1। इसी भाषा को यदि आप इंग्लिश मीडियम को फॉलो करते हो और लिखना चाहते हो तो आप साधारण भाषा में लिख सकते हो, वी से दैट अ रेशनल नंबर C/D, वी से दैट a rational number C/D will give us 1 if the condition A/B multiply by C/D is equal to 1. In this condition, C/D will be a reciprocal of A/B. This definition have been given in your books. So kindly write the definition from your book, but you have to understand the simple language. When we give any number, any rational number, we multiply with the same rational number, with the denominator become a numerator and numerator become a denominator and give us a number 1. So it will called 15/18 called multiplicative inverse. Okay, so this is the Vidkram, rational number of any number, रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, और व्युत्क्रम किसी भी संख्या का। आप देख लीजिएगा 8/15 का 15/, आप कोई भी संख्या ले लीजिए। चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं अपन। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, छोटा सा मैटर है व्युत्क्रम। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे आपने 5/7 ले लिया। आप बोलोगे सर इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें 1 कब प्राप्त होगा, जब आप 7/-5 ले लोगे। कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे अपन ले लेते हैं 18/7, देन हमें क्या चाहिए है, रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/18। कोई भी नंबर आप लेंगे, यदि आपने नेगेटिव नंबर लिया है 91/17, देन व्हाट विल गिव अस 1, 17y-91। आपने सभी एग्जाम्पल इसमें दिया, देखा होगा कि जो गिवन नंबर होगा उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमें उसका व्युत्क्रम प्राप्त हो जाएगा। यह सरल सी परिभाषा थी। बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।